बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है, यानी कि कंटिन्यूटी है लास्ट वीडियो की। लास्ट वीडियो में जो 2.7 एक्सरसाइज है पार्ट 2 की, वो हम डिस्कस कर रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने 2 का जो ये वाला पार्ट है वो चल रहा था। सही है, तो वो वीडियो की स्पेस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो वीडियो जो है वो बंद हो गई। तो मैं चाह तो यही रहा था कि उस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करता, लेकिन नहीं हो सकी। लेकिन कोई बात नहीं, ये दोनों वीडियोस मैं साथ साथ ही जो है वो अपलोड करूँगा, तो आपको देखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट हम कर रहे थे और इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक पहुँच हम आ गए थे। तो ले जी स्टार्ट करते हैं। तो 4 माइनस 9 माइनस 5 ओवर, इनको अब आप मल्टीप्लाई करें और उसके बाद फिर हम आगे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इनको बेटा मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 4x प्लस 9x प्लस 6, यानी कि -5 ओवर 6x² प्लस 13x प्लस 6 आ जाएगा। तो अब देखिए बेटा, ये हमारे पास y1 हमें मिल गया है। अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए हम क्वेश्चन रूल जो है वो लगा लेते हैं, क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में है। देखें, ये थी हमारे पास y1 -5 ओवर 6x² प्लस 13x प्लस 6। तो यहाँ पर आप अगेन डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, इसको मैं रेज कर देता हूँ। देखें, यह आ जाएगा dy1 ओवर dx और d ओवर dx -5 ओवर 6x² प्लस 13x प्लस 6। तो ये बन गया बेटा y2, और यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा 6x² प्लस 13x प्लस 6 का होल स्क्वेयर। नीचे जो u ओवर v वाली फॉर्म है ना, तो नीचे v का स्क्वेयर, फिर v एज इट इज 6x² प्लस 13x प्लस 6 और फिर -5 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि -5 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। फिर फार्मूले का माइनस लिखना है और फिर -5 यानी कि u लिखना है ऊपर वाली टर्म, और फिर आपने दोबारा इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, 6x² प्लस 13x प्लस 6, तो इसका डेरिवेटिव बेटा आ जाएगा 12x प्लस 13 प्लस 0। ओके, अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये तो बन जाएगा 0 प्लस 5 इंटू 12x प्लस 13 ओवर 6x² प्लस 13x प्लस 6 और होल स्क्वेयर। अब 5 को जो है वो हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इसका आंसर है, या इसको ऐसे भी लिखा रहने दें तो ठीक है। 5 इंटू 12x प्लस 13 ओवर 6x² प्लस 13x प्लस 6 का होल स्क्वेयर। तो ये बेटा इसका y2 हमें मिल गया। ओके, तो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड y2 if x² plus y² is equal to
ए स्क्वेयर। तो आपको पता है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है जी, और इसमें से आपने y2 जो है वो फाइंड करना है। तो करें जी स्टार्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वेयर, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y, और फिर y का आपने दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है तो dy बाई डी एक्स, ओके। और ए स्क्वेयर क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2y और dy बाई डी एक्स को मैं लिखूंगा y1 इज इक्वल टू, और इसको उधर ले जाके मैं लिख दूंगा माइनस कर दूंगा, ठीक है जी। अब y1 की वैल्यू हमें मिल गई -2x ओवर 2y, 2 से 2 कैंसिल सॉरी 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा सॉरी, y1 की वैल्यू -x ओवर y हमें मिल जाएगी, ठीक है बेटा। अब देखें जी, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। ये आ जाएगा बेटा dy1 ओवर dx, t ओवर dx और -x ओवर y, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें आप, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dy1 ओवर dx को y2, और यहाँ पर हम लगा देंगे क्वोशिएंट रूल, तो u ओवर v वाली फॉर्म, तो v का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, फिर y और -x का डेरिवेटिव क्या होगा -1, फिर लिखेंगे माइनस फार्मूले का ऊपर वाली टर्म -x, और y का डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx, ठीक है जी। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 ओवर वाई स्क्वेयर, और ये आ जाएगा -y माइनस माइनस प्लस x, और dy बाई dx की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ -x ओवर y। तो dy बाई dx जो है वो y1 की इक्वली होता है ना, तो इसकी जगह पे आप लिखें -x ओवर y, ठीक है बेटा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 ओवर वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर वाई। अब यहाँ से माइनस कॉमन लें, बाहर ले आए और एलसीएम भी ले लें, तो -1 ओवर वाई स्क्वेयर, एलसीएम भी लिया तो वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर। यहाँ तक भी क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस आंसर को आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो अब देखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जगह पे मैं ए स्क्वेयर लिख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी जगह पे ए स्क्वेयर लिखेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा -a स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा y की पावर 4। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है -a स्क्वेयर ओवर y की पावर 4। तो यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। इसको एक नज़र आप देख लें, उम्मीद है आपको समझ आ रही है, सही है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे स्टूडेंट्स, सही है। इसको एक दफ़ा आप तसल्ली से देख लें। ठीक है जी, चलते हैं जी अब आगे। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। सेम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और इज इक्वल टू ए क्यूब, ये हमारा सेकंड जो इसका पार्ट है वो है। सेम उसी तरह से क्वेश्चन करना है सोल्व, और उम्मीद है कि आप खुद भी ये कर सकते हैं। क्या कहते हैं, करवा दूं सोल्व? नहीं? अच्छा जी, लो जी फिर कर लेते हैं। तो d ओवर डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब
एंड डी ओवर डी एक्स ए क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 3x² माइनस वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3y² और फिर y का दोबारा डेरिवेटिव भी लेंगे dy बाई डी एक्स, तो उसको मैं y1 लिख सकता हूँ। अब आप बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, ठीक है जी। तो dy बाई डी एक्स जो है उसको मैंने y1 लिख सकता हूँ। ए क्यूब का कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यह आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू 3y² y1। अब आप देखें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी x² ओवर y²। ठीक है, अब दोबारा डेरिवेटिव लेना है आपने, इसको चाहे आप इक्वेशन 1 कह दें। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा d ओवर डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स x² ओवर y²। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वोशंट रूल लगा देंगे और ये क्या बन जाएगा y2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास y2 इज इक्वल टू, क्वोशंट रूल लगाएं u ओवर v वाला फार्मूला, नीचे क्या लिखेंगे v का स्क्वायर तो y² का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप y² और फिर x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, फिर लिखते हैं फार्मूले का माइनस और x² और y² का डेरिवेटिव क्या होगा 2y और फिर dy बाई डी एक्स, यानी कि 2y y1, dy बाई डी एक्स को मैं y1 लिखता जा रहा हूँ। ओके, अब देखें ये आ जाएगा 1 ओवर y की पावर 4, इसको मैंने बाहर लिख लिया फ्रैक्शन में 1 ओवर y की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2x y² माइनस 2x² y और y1। अब y1 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 से इसमें आप पुट कर दें, तो ये बनेगा 1 ओवर y4 2x y² माइनस 2x² y और x² ओवर y²। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ओके सिर्फ y बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर y4 2x y² माइनस 2x4 ओवर y। ठीक है ना, 2x4 ओवर y। अब बेटा इसका एलसीएम ले लें आप, तो एलसीएम लिया तो 1 ओवर y4, y एलसीएम आ रहा है तो y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x y³ और माइनस ये तो वैसे की वैसे वैल्यू आ जाएगी 2x4। ठीक है, ओके साथ हैं आप। अब इन दोनों में देखें तो 2x कॉमन लिया जा सकता है, मजीद अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये y2 है, यानी कि y2 इज इक्वल टू 1 ओवर y4 और ऊपर से ना 2x भी आप कॉमन ले लें बाहर, 2x तो ब्रैकेट में बच गया ये y³ माइनस x³ ओवर y। ठीक है ना, यहाँ से मैं 2x जो है वो कॉमन ले लिया। अब देखें तो जो क्वेश्चन था वो था y³ x³ माइनस y³ इज इक्वल टू a³, जो क्वेश्चन था ये। तो x³ माइनस y³, यहाँ से आप माइनस कॉमन लें, तो जब माइनस बाहर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस 2x ब्रैकेट में x³ माइनस y³ ओवर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y की पावर 5। अब आप x³ माइनस y³ की जगह पे जो क्वेश्चन की वैल्यू है a³ वो पुट कर दें, तो यह आ जाएगा माइनस 2x a³ ओवर y की पावर 5 और ये y2 है और यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया है, इसको देखें एक दफ़ा तसल्ली से। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट पे। एक एक पार्ट जो है वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, सही है, ताकि आपको किसी खुलासे की ज़रूरत ना पड़े। सही है,
इंशाल्लाह मैं इसकी जो एग्जांपल्स हैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, हर चीज़ के लिए जो है वो मतलब हर जो एग्जांपल क्वेश्चंस के पे जो है ना मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। ये भी रेज कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखें जी इसका थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। आपको पता है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और ये जो है वो सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बनता है। एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ से आपको पता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन जब होती हैं तो हमें चेन रूल लगाना पड़ता है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो पहले आप दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो डिफ्रेंशिएट करें, तो ये बनेगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा और ए डी ओवर डी थीटा कोस थीटा, ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। तो डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर रहने दें। सही है, तो ये बन जाएगा ए कोस थीटा डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी ए कोस थीटा। अब लगाएं जी चेन रूल, और चेन रूल से हम फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर लिखें बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा और डी थीटा बाय डी एक्स। इसमें बेटा हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू जो है वो है ए कोस थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल लेकर लिखेंगे, तो यह है 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा। ठीक है जी, बाकी को उधर लिखते हैं हम। अब देखें ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा कोस थीटा ओवर माइनस साइन थीटा, यानी कि यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें कोस थीटा ओवर माइनस साइन थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y1 इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है y2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब दोबारा डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डी वाई वन ओवर डी एक्स जो है डी वाई वन ओवर डी एक्स जो है ये y2 के इक्वल होगा, तो इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करना पड़ेगा हमें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा बेटा डी वाई वन ओवर डी एक्स माइनस बाहर आ जाएगा और डी ओवर डी एक्स और कोट थीटा, ये बन जाएगा बेटा y2। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन जो आगे फंक्शन है वो थीटा वेरिएबल में है। अब क्या करना है, इसका आपने एक दफ़ा डेरिवेटिव लिखना है और फिर इसके एंगल का थीटे का दोबारा भी डेरिवेटिव लिखना है, यानी कि कोट थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है कि माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा होता है, तो यह आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा और फिर थीटे का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो डी थीटा बाय डी एक्स बेटा, ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कोसेकंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसकी डी थीटा बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दें। ठीक है, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा आ जाएगी। ठीक है जी, ये बेटा वैल्यू आ जाएगी। इसको मजीद अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है वो
हो चुका है। तो अब आप इसको कोसिकेंट लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस अब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बेटा, ये मैं रेज कर देता हूँ। देखिए बेटा, इसको लिखेंगे आप y2 और -1/a बाहर ले आता हूँ, कोसेकंड स्क्वायर थीटा, और ये जो 1/sin थीटा है इसको भी कोसेकंड थीटा लिख लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा -1/a कोसेकंड क्यूब थीटा। तो ये बेटा इसका आंसर है जी, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया हमने। ओके जी, ओके ओके जी। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। देखिए जी, फोर्थ पार्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू ए टी स्केयर, x इज इक्वल टू ए टी स्केयर, y इज इक्वल टू बी टी की पावर 4। ठीक है जी। अब देखें तो ये भी एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, x और y के अलावा थर्ड वेरिएबल t आ गया है, तो हमें चेन रूल से ही करना पड़ना है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। तो सेम उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हर पार्ट करवाता हूँ, हर क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ आप लोगों के लिए, सही है, तो इसी तरह से हम ये भी सोल्व करते हैं। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से बचेगा बेटा, बन जाएगा dx ओवर dt, a कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ टी स्केयर, तो टी स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, तो dx ओवर dt की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2at। ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ से हमें dy बाई dt मिलेगा, तो ये आ जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू b इंटू डी ओवर डी टी इंटू टी फोर, टी की पावर 4, ये बन जाएगा 4t क्यूब, यानी कि dy बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी 4b टी क्यूब। ठीक है, ये मार्कर जो है वो थोड़ा लाइट हो गया है, तो अब लगाएं जी बाय चेन रूल। बाय चेन रूल ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी और dt बाई dx। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, dy बाई dt किसके इक्वल है, 4b t क्यूब। ओके, dt बाई dx के लिए इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/2at बेटा। ठीक है, इनकी कटिंग करें, तो कटिंग के लिए ये जो देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और t से t ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी टी स्क्वेयर ओवर a, बल्कि ऊपर जो है वो 2 भी बच रहा है ना, ये 2 2 4 है, तो 2b टी स्क्वेयर ओवर a बच रहा है। अब यहाँ पर देखें 2b ओवर a जो है ये कांस्टेंट है, इसको तो आप साइड पे लिख लें, टी स्क्वेयर का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y1 इज इक्वल टू 2bt स्क्वेयर ओवर a। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, क्योंकि dy1 ओवर dx जो है वो y2 के इक्वल होता है। तो लिखे बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy1 ओवर dx
2b/a जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम शुरू में लिख लेते हैं। और डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर ये बन जाएगा बेटा y2, और ये आ जाएगा 2b/a, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t एक दफ़ा आएगा, और फिर t का दोबारा भी आपने डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और ये x के अलावा अदर वेरिएबल है t। ओके, तो dt/dx, जैसे y² होता तो 2/ty/dx हम लिखते हैं। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं मजीद। तो ये आ जाएगा y2 मल्टीप्लाई करें 4bt/a, और dt/dx की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये है 1/280। ठीक है, इनकी कटिंग वगैरह कर लें, t से t कैंसिल हो गया, 2 2s are 4। ओके, और ये आ जाएगा आपके पास 2b/a²। इसका आंसर जो बेटा बनेगा वो आ जाएगा 2b/a²। ठीक है बेटा, y2 की आंसर आ गया 2b/a²। ओके, इसको देख लें ज़रा एक दफ़ा अच्छी तरह से। पहले हमने dy/dx बाय चेन रूल निकाला, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा करेंगे, t² का डेरिवेटिव 2t dt/dx आएगा, और dt/dx की जगह पे दोबारा ये वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं जी हम इसके 5th पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, ये जनरल इक्वेशन है सर्कल की, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये कॉनिक सेक्शन चैप्टर 6 में आप पढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है जी, इसका सेंटर जो है वो -g - f होता है, और इसका रेडियस जो है वो g² + f² - c होल अंडर रूट होता है। ठीक है जी, तो वो चीज़ें हम चैप्टर 6 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको बेटा हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास d/dx इंटू x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। देखिए बेटा, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ओके, y² का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और फिर y का दोबारा भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा y1, यानी कि dy/dx को मैंने लिख दिया y1 + 2gx का डेरिवेटिव 2g, x का डेरिवेटिव 1 तो 2g बच जाएगा, प्लस 2f और y का डेरिवेटिव y1, dy/dx को y1 लिख दिया, प्लस c कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब आपने यहाँ पर, अब मैं ये रेज करता हूँ, आप ये एक दफ़ा दोबारा देख लें। अब यहाँ से हमने y1 जो है वो कॉमन लेना है, ठीक है जी, और फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमें फाइंड करना है y2। साथ साथ रहना है आप लोगों ने। देखिए जी, इन दोनों में से y1 कॉमन लें, तो ये आ जाएगा y1 × 2y + 2f = -2x and -2g। अब यहाँ पर देखें तो y1 = -2x - 2g / 2y + 2f। अब आप इस तरह करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से 2 जो है वो कॉमन ले लें, तो ये बनेगा y1 = 2 × -x - g / 2 × y + f। तो 2 से 2 जो है बेटा कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ से y1 हमें मिल गया
माइनस एक्स माइनस जी ओवर वाई प्लस एफ। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे, वही पुरानी कहानी जो चलती आ रही है जी। ओके, यहाँ पे लिखें जी, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ जाएगा डी वाई वन ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स माइनस जी ओवर वाई प्लस एफ। ठीक है बेटा, ये बन गया वाई टू। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, आप फौरन बता रहे हैं कि जनाब हम यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाते हैं। क्वेश्चन रूल u ओवर v वाली फॉर्म। तो नीचे क्या लिखते हैं हम, v का स्क्वायर y प्लस एफ का स्क्वायर, फिर ऊपर y प्लस एफ एज इट इज आ जाएगा, और माइनस एक्स माइनस जी का डेरिवेटिव। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन और जी का डेरिवेटिव ज़ीरो, यानी कि ये आ जाएगा माइनस वन। ओके, इसके बाद फार्मूले का लगाते हैं माइनस, और फिर लिखेंगे माइनस एक्स माइनस जी, फिर y प्लस एफ का डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ज़ीरो, यानी कि वाई वन प्लस ज़ीरो। तो मैं सिर्फ वाई वन लिख लूँ, क्या कहते हैं, y प्लस एफ का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो बनता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस ज़ीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने वाई वन लिख लिया। अब इसको जो है वो साइड पे लिख लिया करें, ताकि ये कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे इसको, लेकिन फ्रैक्शन में ही बाहर लिखना है, डिवीजन फॉर्म में ही बाहर लेके जाना है आपने। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा माइनस वाई माइनस एफ। ओके, यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये बन जाएगा प्लस एक्स प्लस जी और वाई वन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ना आप y1 की वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 से ये पुट कर दें, ताकि ये मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो बाहर आ जाएगा ये, वो तो वैसे की वैसे वैल्यू पड़ी हुई है, 1 ओवर y प्लस एफ का स्क्वायर माइनस वाई माइनस एफ प्लस एक्स प्लस जी, और y1 की जगह में बेटा हम लिखेंगे माइनस एक्स माइनस जी ओवर y प्लस एफ। ओके, समझ रहे हैं बात। अब यहाँ से माइनस अगर कॉमन लें तो x प्लस जी बनता है, x प्लस जी से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके इस प्लस के साथ हम ले आते हैं, तो ये प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा। और यहाँ से जो है आप माइनस फिर कॉमन ले लें, मैं लिखता हूँ, सारी चीज़ें जो हैं वो बातों में नहीं होती, प्रैक्टिकली भी कुछ लिखना पड़ता है। अब देखें, यहाँ से मैं माइनस ले लेता हूँ इन दोनों में से कॉमन, ये पहले से भी माइनस बाहर ही पड़ा हुआ था, या आप ऐसे करें कि इस माइनस को आप बाहर ही रहने दें शुरू से, y प्लस एफ, यानी कि आपके पास माइनस बाहर ही पड़ा हुआ है और y प्लस एफ। ठीक है, ये है जी y प्लस एफ, और ये माइनस इसके साथ आ जाओ तो ये x प्लस जी पहले से पड़ा हुआ है, ये भी x प्लस जी बनेगा, ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस जी का होल स्क्वायर ओवर y प्लस एफ। अब आप ज़रा गौर करें, इन दोनों में से आप माइनस जो है वो कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से माइनस बाहर कॉमन लें और फिर हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ तक आप एक दफ़ा इसको देख लें और फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखें जी, अच्छा जी, अब देखिए बेटा, यहाँ से ये तो y2 लेफ्ट साइड पे लिखेंगे हम, और यहाँ से इन दोनों में से ना माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो माइनस बाहर आ जाएगा और y प्लस एफ का स्क्वायर।
यहाँ पे बच जाएगा y प्लस एफ, ये माइनस क्योंकि कॉमन लिया तो प्लस, और x प्लस जी का स्क्वायर ओवर y प्लस एफ। ठीक है बेटा। अच्छा जी, ओवर 1, इसका एलसीएम लें, ये तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, ये आ जाएगा y प्लस एफ, ये 1 है तो y प्लस एफ से क्या मल्टीप्लाई होगा, y प्लस एफ का स्क्वायर प्लस x प्लस जी का स्क्वायर। ओके, अब मजीद मैं इसको लिख सकता हूँ y2 और माइनस बाहर पड़ा हुआ है तो x प्लस जी का स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का स्क्वायर ओवर y प्लस एफ का होल क्यूब। बाकी ये भी आंसर है, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। यहाँ तक भी आप इसको छोड़ दें तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आंसर ठीक है ये। लेकिन बुक वाले ने जो है वो आंसर ये नहीं लिखा हुआ, उसने मज़ीद इसको भी सिंप्लीफाई किया, इससे भी ज़्यादा। ठीक है जी, वो कैसे सिंप्लीफाई करता है, वो जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ से ये इसकी वैल्यू फाइंड करता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy और c जो है वो उधर जाके आप माइनस कर दें। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जो है वो मैंने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। अब देखें इसको, यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ, अब जो है ना मैं कोशिश करूँगा कि ब्लैक मार्कर से ज़्यादा लिखूँ ताकि रेड से शायद आपको देखने में दिक्कत हो। इसको रेज करना भी जो है ना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं अब ब्लैक मार्कर से लिखूँगा ज़्यादा अपने अच्छे होनहार स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी। अब देखें जी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये बन जाएगा x प्लस जी का स्क्वायर, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये बन जाएगा y प्लस एफ का स्क्वायर, और राइट साइड पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। ठीक है जी। तो अब आप इसको इक्वेशन कह दें 3, और इक्वेशन 3 से ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो बाय इक्वेशन 3 तो y2 इज इक्वल टू माइनस इंटू जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी ओवर y प्लस एफ का होल क्यूब। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, बस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है या यहीं तक छोड़ दें, तो वैसे इस क्वेश्चन के साथ बहुत हो गई है, अब यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ दें। ठीक है जी, बदल के ये कंप्लीट हो चुका है, ये यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। रेज कर दूँ, ये कर लोगे आप? ठीक है बेटा, देखिए जी, देखिए जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट है फाइंड y4 इफ y इज इक्वल टू साइन 3x। फाइंड y4 इफ y इज इक्वल टू साइन 3x। इसके आपने टोटल जो है वो 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, 4 डेरिवेटिव जो है वो हमने फाइंड करने हैं, यानी कि 4 टाइम आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करें, डिफ्रेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स और साइन 3x। ये बन गया y1। साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 3x, और फिर 3x का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है तो वो आ जाएगा 3, यानी कि y1 हमें मिल जाएगा 3 cos 3x। ठीक है बेटा। अब देखें आप, फिर एक सेकंड डेरिवेटिव लिखें y2, यह आ जाएगा 3, और cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 3x, और फिर 3x का दोबारा डेरिवेटिव लें तो 3, यानी कि y2 हमें मिल जाएगा -9 साइन 3x। ओके, फिर एक डेरिवेटिव लें y3 -9 साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 3x, और फिर 3x का दोबारा डेरिवेटिव लें तो आएगा 3, तो ये बेटा बन जाएगा -27 cos 3x y3। ओके, अब आप देखें, फिर एक डेरिवेटिव लेना है y4, टोटल हमने 4 डेरिवेटिव लेने हैं, तो -27 माइनस साइन 3x, और 3x का दोबारा डेरिवेटिव ले तो आएगा 3, माइनस माइनस प्लस, और 3 27 से मल्टीप्लाई हुआ तो 81 साइन 3x और y4। अब आपको पता है कि साइन और कोस में, साइन और कोस जो है उसका बिहेवियर ऐसा है कि हर फोर्थ डेरिवेटिव पे वो अपने आप को रिपीट करता है। जैसे आपके पास y इज इक्वल टू साइन x है, तो y4 भी साइन x ही होगा, y8 भी साइन x ही होगा, ठीक है, y12 y100 भी साइन x ही होगा, ठीक है जी। क्योंकि अब इसको देख लेते हैं, y1 इज इक्वल टू कोस x, y2 इज इक्वल टू माइनस साइन x, और y3 इज इक्वल टू माइनस कोस x, और y4 इज इक्वल टू, देखें कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और माइनस माइनस से मिलके प्लस साइन x हो जाएगा। देखिए दोबारा जो है वो y आ गया, दोबारा y आ गया, y4 इज इक्वल टू y। तो साइन और कोस का ये बिहेवियर है कि वो हर फोर्थ डेरिवेटिव पे अपने आप को रिपीट करता है। अब यही बिहेवियर जो है यहाँ पर जो है वो साइन ax के साथ है। जैसे आपके पास y इज इक्वल टू साइन ax है, तो जो y4 होगा ना, वो होगा a की पावर 4 और साइन ax, यानी कि y की पावर 4 और a4y भी इसको आप लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में y4 आपने फाइंड करना था, तो y4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 और साइन 3x, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, देखिए यही आंसर आ रहा है ना इसका। तो डायरेक्ट भी आप 4 डेरिवेटिव, साइन और कोस में ये सिर्फ ये बिहेवियर है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। इसी तरह अगर ये cos 3x होता तो cos 3x है मिसाल के तौर पे, y इज इक्वल टू cos 3x, ठीक है। तो कहते हैं कि y12 फाइंड करें, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 12 और cos 3x। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट पे। फोर का सेकंड पार्ट, ये एमसीक्यू भी आ जाता है, जैसे मैंने अभी साइन और कोस का बिहेवियर आपको बताया ना, तो इससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू भी पूछा जाता है। कोस क्यूब एक्स, सेकंड क्वेश्चन है जी, y इज इक्वल टू कोस क्यूब एक्स। तो इसके भी बेटा हमने 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा dy ओवर dx, d ओवर dx और कोस क्यूब एक्स। ओके, ये बन जाएगा बेटा y1,
इस पर क्या लगाना है हमने, पावर रूल। ओके, सोना नहीं है भाई, जागते रहना है। ये आ जाएगा 3 cos² x और फिर उसकी जो बेस है cos x उसका दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है, तो वो आ जाएगा -sin x। ठीक है जी, ये बन जाएगा -3 sin x और cos² x। अब देखें, अब इस क्वेश्चन में आपने ये बात याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पहले आप किसी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करते जाएं और फिर डेरिवेटिव लें। जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकता हूँ, प्रोडक्ट रूल जो है वो मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। जैसे अभी मैं sin x और cos² x है ना, अब sin x को तो cos x में चेंज करना मुश्किल है क्योंकि ये इसके ऊपर स्क्वेयर नहीं है, लेकिन cos² x को आप sin² x में चेंज कर सकते हैं। तो पहले आप इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करते जाएं। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास -3 sin x, तो cos² x जो है वो इक्वल होगा 1 - sin² x। इनको मल्टीप्लाई करें, -3 sin x माइनस माइनस प्लस 3 sin³ x और y1। ठीक है बेटा, अब आपने इसका लेना है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव देखें, आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव लिया dy1 ओवर dx, -3 कांस्टेंट है तो sin x का डेरिवेटिव +3 एंड डेरिवेटिव ऑफ sin³ x, ये बेटा बन जाएगा y2। ओके, dy1 बाई dx को मैं लिख लूँगा y2। ये आ जाएगा -3 cos x प्लस +3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो गया 9 sin² x, और फिर sin x जो उसके बेस है उसका दोबारा डेरिवेटिव भी लें तो हमें मिलेगा cos x। ठीक है बेटा, अब आप देखें तो sin x और cos x दोनों आ रहे हैं। अब sin² को cos² में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब इसको चेंज करना है आपने पहले और फिर डेरिवेटिव लेना है। मैं इसको लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ रहना है आप लोगों ने, -3 cos x प्लस 9 cos x, और इस sin² x की जगह पे मैंने लिखा 1 - cos² x। ठीक है बेटा, अब इनको मल्टीप्लाई करें, -3 cos x प्लस 9 cos x और -9 cos³ x। ठीक है जी, ये बन जाएगा y2 इज इक्वल टू 9 cos x में से -3 cos x जो है वो माइनस करें तो 6 cos x और -9 cos³ x बेटा। अब आप दोबारा डेरिवेटिव ले लें। तो इस तरह से ये स्टेप जो है आपने करते जाना है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट तो नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन इसमें गलती के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो दोबारा डेरिवेटिव लिया जी, dy2 ओवर dx 6 d ओवर dx cos x और -9 एंड डेरिवेटिव ऑफ cos³ x, ये क्या बनेगा y3। ओके, 6 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, -sin x, फिर -3 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 3 27, साथ साथ रहना है आप लोगों ने। ठीक है जी, बिल्कुल बोर नहीं होना। ओके, साथ साथ 9 3 27, क्या बनेगा, cos की पावर 3 - 1 2 cos² x, फिर cos x जो उसकी बेस है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा -sin x बेटा। इसको सोल्व करें, ये आ जाएगा -6 sin x माइनस माइनस प्लस 27 sin x और cos² x, ये बेटा हमें मिला है अभी y3। अब आपने क्या करना है, अब आपने cos² x की जगह पे फिर 1 - sin² x लिखना है, तो ताकि ये और सिंप्लीफाई हो और फिर हम डेरिवेटिव लें। देखिए अभी मैं दोबारा डेरिवेटिव लूँ और डायरेक्ट डेरिवेटिव लूँ तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सही है, तो ये टेक्निक आपने हर डेरिवेटिव लेने के बाद करनी है, उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले चेंज करते जाना है।
अब आप कोस स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, देखिए बेटा, ये आ जाएगा आपके पास y3 इज इक्वल टू माइनस 6 साइन एक्स प्लस 27 साइन एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा माइनस 6 साइन एक्स, 27 इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 27 साइन एक्स माइनस 27 साइन क्यूब एक्स। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा 27 साइन एक्स में से इसको माइनस करें तो 21 साइन एक्स माइनस 27 साइन क्यूब एक्स और y3। अब ले लीजिए इसका डेरिवेटिव फॉर फोर्थ डेरिवेटिव के लिए, तो ये बन जाएगा dy3 ओवर dx 21 डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस 27 एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ओके, देखिए जी, अब क्या बनेगा, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, और इसको हम क्या लिखेंगे dy3 ओवर dx को y4। ये बन जाएगा बेटा 21 कोस एक्स माइनस 27, ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है तो बनेगा कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ रहना है आप लोगों ने। देखिए 21 कोस एक्स मल्टीप्लाई किया माइनस 81 साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस एक्स, और ये y4। ठीक है, बस यहाँ तक आप इसको छोड़ दें, बस हमने 4 डेरिवेटिव जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं, तो यहाँ तक आप इसको छोड़ दें। एक दफ़ा देख लें इसको। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है बेटा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, यानी कि y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसके बेटा 4 डेरिवेटिव लेने हैं, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, dy बाई dx t ओवर dx log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये बेटा बन गया y1। ओके, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, शाबाश, 1 ओवर x, 1 ओवर x, यह आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का दोबारा डेरिवेटिव लें तो 2x माइनस 0 यानी कि 2x, तो y1 आ गया हमारे पास 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब बेटा फिर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, टोटल हमने 4th डेरिवेटिव तक जाना है, तो यह आ जाएगा dy1 ओवर dx, फिर d ओवर dx 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये बेटा बन जाएगा y2, और इस पर हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे कोशेंट रूल। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9, फिर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 माइनस, फिर लिखेंगे हम 2x, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x माइनस 0 यानी कि 2x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 18, यह आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप इसको देखें एक दफ़ा दोबारा, देर में मैं ये रेज कर देता हूँ।
देखिए ये हमारे पास बनेगा y2 इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 18 ओवर x स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा इसमें से कुछ जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा, हमें ऐसे ही इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। करते हैं जी नेक्स्ट, dy2 ओवर dx एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 18 ओवर x स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, देखिए अब दोबारा इस पर हमने क्वेश्चन रूल लगाना है। ओके, तो मैं ये जो है वो रेज करने लगा हूँ, इसको एक दफ़ा आप देख लें तसल्ली से, फिर ना कहना दसिया नहीं सी। ठीक है जी, ये ठीक है बेटा, ये आ गया y3 इज इक्वल टू, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लें तो x स्क्वायर माइनस 9 का फिर स्क्वायर लें तो ये डायरेक्ट भी आप इसकी पावर 4 लिख सकते हैं। ऊपर आ जाएगी वैल्यू x स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव लें तो आ जाएगा माइनस 4x, माइनस 18 का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 0, माइनस 4x। ओके, फिर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 18 एज इट इज, और फिर आपने नीचे वाली जो टर्म है इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 2 माइनस 1। ओके, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो उसकी बेस है उसका दोबारा डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा 2x बेटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, फिर माइनस ये 2x इस 2 से मिलके 4x, ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 18 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की होल पावर 4 बेटा। अब आप देखें तो इन सब में से जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है वो कॉमन है, उसको कॉमन लें, फिर माइनस 4x को जो है वो अंदर आप मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, और माइनस 4x इंटू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 18। ओके, एक जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 9 कॉमन लिया तो एक यहाँ से बच जाएगा, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की होल पावर 4 बेटा। जागते रहना है, जागते रहना है, काम करते जाना है। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इससे कैंसिल हो जाएगा तो एक एक्स क्यूब जो है वो बच जाएगा। ओके, अब ऊपर वाली वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये मैं रेज करने लगा हूँ, सही है, देख लें एक दफ़ा। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा, ये हमारा जो है ये y3 चल रहा है। ओके, तो y3 इज इक्वल टू माइनस 4x को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा माइनस 4x क्यूब, ओके, और प्लस 36x, ओके, 36x, और ये आ जाएगा प्लस 8x क्यूब और प्लस 18 4 जार क्या होता है 72x। ठीक है बेटा, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल क्यूब। ठीक है बेटा, अब इसको देखें तो मजीद हम कटिंग करें तो 8x क्यूब में से 4x क्यूब गया तो 4x क्यूब, और 72 प्लस 36 करें तो कितना आता है 2 प्लस 6 8, और 7 प्लस 3 जो है वो 10, तो 108x आ जाएगा ना। ओके,
ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 9 का होल क्यूब। अब आपने एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेना है तो हमारे फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखें dy3 ओवर dx 4x क्यूब प्लस 108x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का 9 की पावर 3 बेटा। ये बन गया y4। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे दोबारा। सही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है, लेंथी क्वेश्चन है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि सर जी क्वेश्चन करवाई जा रहे हैं। हाँ जी, तो देखें फिर इसको कंप्लीट भी तो आखिर करना है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या होल क्यूब, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 108। ओके, x का डेरिवेटिव 1 तो 108 माइनस ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 108x। ओके, अब नीचे वाली टर्म का दोबारा यानी कि इसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर रूल लगाएं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ऊपर स्क्वायर और फिर उसकी जो बेस है एक्स स्क्वायर माइनस 9 उसका डेरिवेटिव ले तो 2x माइनस 0 आएगा यानी कि 2x। अब देखें तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 2 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 12x स्क्वायर प्लस 108 माइनस 3 2 6x, ये तो कॉमन ले लिया बाहर चला गया, और ब्रैकेट में आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 108x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 6। अब आप देखिए बेटा, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी पावर में 4 बच जाएगा। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, मजीद सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है बेटा, करते हैं जी इसको सिंप्लीफाई। देखिए जी, ये आ जाएगा y4, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 12x की पावर 4 प्लस 108x स्क्वायर माइनस 12 9 जार 108x स्क्वायर माइनस 108 को 9 से मल्टीप्लाई करें। मैं थोड़ी चीटिंग कर लूँ, कैलकुलेटर से बताता हूँ आपको। तो यह आ जाएगा माइनस 972, फिर माइनस 6x को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 4 जार 24x4 और फिर माइनस 108 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो माइनस 648 और x स्क्वायर 648 x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 4। बेटा ये सिंप्लीफिकेशन है बेसिकली। अब देखें तो माइनस 24 में से 12 गया तो माइनस 12x4, इसके बाद 108x स्क्वायर और माइनस 108x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा माइनस 648x स्क्वायर और माइनस 972 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 4। ठीक है जी, तोड़ जो है वो हम घर तक इसको पहुंचाते हैं। कि मेरी आदत है कि कोई क्वेश्चन जो है वो रास्ते में नहीं छोड़ना, उसको कंप्लीट करना है। तो माइनस 12 जो है वो कॉमन लें तो x4 प्लस 648 डिवाइड बाय 12 करें 54 एक्स स्क्वायर और 972 डिवाइड बाय 12 करें तो 81 ओके ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 4। ओके, तो ये इसका आंसर है। ओके, तो इसको जो है ना मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ये 4 का थर्ड पार्ट था। इसका आंसर देखते हैं बुक से।
2.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है जी। तो बुक वाला आंसर ये फिर भी नहीं आया, ठीक है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। इसने पता क्या किया, उसने आगे फैक्टर बनाए हुए हैं 81 और फिर उसने 9 9 या इस तरह करके कुछ फैक्टर बनाए हुए हैं और सिंप्लीफाई किया हुआ है। बाकी ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक आप छोड़ दें, बहुत हो गया इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन 5 से लेके 9 तक जो क्वेश्चन है बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और अक्सर जो है वो पेपर में आया हुआ है, यानी कि एक साल अगर वो ना दे तो नेक्स्ट ईयर जो है वो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बनाता है। तो इसको आपने ज़्यादा जो है वो तवज्जो से क्वेश्चंस करने हैं 5 से लेके 9 तक। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है कि इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन m थीटा, show that 1 minus x square into y2 minus xy1 plus m square y is equal to 0। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जैसे शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया। लीजिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन m थीटा। देखें जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। कुछ कीज़ पे क्लासों में आपने देखा होगा कि दोनों को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं, वो भी सही है। बाकी आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस साइन को मैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिख दूँ। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स एक्स। ये वाली वैल्यू जो है मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू साइन m, थीटा की जगह पे लिख देते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है बेटा, अब ये वाला जो साइन है इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू m साइन इनवर्स x। ठीक है बेटा, अब अपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स साइन इनवर्स y, m क्योंकि कांस्टेंट है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको शुरू में लिख लें, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। देखिए बेटा, साइन इनवर्स x का बेसिकली फार्मूला होता है, डेरिवेटिव जो है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि साइन इनवर्स y है, y वेरिएबल, तो यह आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, फिर y का दोबारा डेरिवेटिव भी लेना है तो dy बाई डी एक्स। साथ साथ रहना है, जागते रहना है आप लोगों ने। यह आ जाएगा m और 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y1। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर y1 और m ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं y1 की वैल्यू जो है वो ये भी लिख सकता हूँ। देखें y1 की वैल्यू m 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो y1 की वैल्यू है ये आपने याद रखनी है, बल्कि मैं यहीं पे लिख ही रहने देता हूँ। और अब आगे हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमने जो रिजल्ट शो करना है उसमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है आपने। ठीक है जी, y2 तक जाना है हमने। देखिए बेटा, ठीक है, इस
इसको बेटा लिखें आप कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और y1 बाहर और m आपके पास आ गया 1 माइनस वाई स्क्वेयर और होल स्क्वेयर। ठीक है बेटा, वही वैल्यू है अभी जो हमने सोल्व की है। दोबारा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y1 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट m डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। ठीक है बेटा, अब देखें इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। y1 एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 1/2 पावर रूल लगाया मैंने, सही है। एक स्टेप आप बढ़ा भी सकते हैं या डायरेक्ट लिखते जाएं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा -1/2, और फिर उसकी जो बेस है उसका डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा -2x, यानी कि 0 माइनस 2x। अब देखिए बेटा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, और y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक दफ़ा आप लिख लें dy1 ओवर dx इज इक्वल टू m, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, ये जो y1 वाली वैल्यू है ये मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमें ये दोबारा यूज़ करनी है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ताकि हम भूल ना जाए। ठीक है बेटा, इस पर फार्मूला लगाएंगे, आ जाएगा 1/2 1 माइनस वाई स्क्वेयर की पावर 1/2 -1 करेंगे तो -1/2, फिर दोबारा बेस का डेरिवेटिव लें तो 0 माइनस 2y, और फिर dy/dx करेंगे तो y1, dy/dx करेंगे तो y1। अब देखें, इस 2 से जो ये वाला 2 है ये कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स जो है वो y1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा -xy1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, और dy1/dx को क्या लिखेंगे y2। अब देखिए बेटा, इस 2 से ये वाला जो 2 है ये कैंसिल हो गया, और m जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो -my/y1 ओवर 1 माइनस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। अब देखिए, जो रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिखा था उसमें था कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस बुक आपके पास होगी तो -xy1 प्लस m स्क्वेयर y और इज इक्वल टू 0, यानी कि m के साथ m स्क्वेयर है ना बेसिकली। अब इस y1 की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करें। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा ऐसे ही लिखा रहने दें, -xy1 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट प्लस y2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट माइनस my ओवर 1 माइनस वाई स्क्वेयर रूट, और इस y1 की जगह पे आप लिखें m स्क्वेयर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बेटा, यानी कि y1 की जो वैल्यू है वो दोबारा हमने इसमें रिप्लेस कर दी जो हमने फाइंड की हुई थी, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब अगले स्टेप में हम इसको लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रेज कर देते हैं। देखिए ये बन जाएगा -xy1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट प्लस y2 स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करें तो -m स्क्वेयर y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। अब देखिए बेटा, 1 माइनस एक्स के स्क्वेयर रूट से सबको आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ठीक है बेटा, देखिए जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा -xy1, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट का होल स्क्वेयर, जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और -m स्क्वेयर y, ये बेटा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -xy1 प्लस y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और इज इक्वल टू -m स्क्वेयर y। अब इसको उठा के भी हम इधर ले आते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखें तो
क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्केयर वाई टू माइनस एक्स वाई वन और प्लस एम स्केयर वाई ओके इज इक्वल टू 0। तो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी, आप सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ओके, इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करें खुद से तो ये हो जाएगा, आप कर लेंगे। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन 6 पे। ये एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, सारे जो क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन 6 की बेटा स्टेटमेंट है कि इफ y इज इक्वल टू e की पावर x sin x show that d square y over dx square minus 2 dy by dx plus 2y is equal to 0। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास सेम उसी तरह से जैसे क्वेश्चन 5 सोल्व किया है, इसी तरह से हमने इसके मैक्सिमम 2 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ठीक है जी, आइए जी स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन y is equal to e की पावर x sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy ओवर dx। तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पर हमने लगा देना है प्रोडक्ट रूल, साथ साथ रहना है, जागते रहना है। सही है जी, देखिए जी यहाँ पर लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल बेटा। यह आ जाएगा e ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस साइन x एंड डेरिवेटिव ऑफ e ऑफ x। यह आ जाएगा e ऑफ x साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x, और e ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है e ऑफ x। ठीक है जी, अब आप देखें तो ये e ऑफ x साइन x जो है ये तो इक्वेशन 1 नहीं है, तो इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं। चलें जी, अभी आप अगर इतराज़ करते हैं कि इसको अरेंज करके क्यों नहीं लिखा, तो ले जी पहले हम अरेंज करके लिख लेते हैं। इसकी जगह पे हम लिख देंगे y, तो ये बन जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स ई ऑफ एक्स कोज एक्स प्लस वाई, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब dy बाई डी एक्स को मैंने y1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें भी dy बाई डी एक्स या डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर है, तो इसको एज इट इज़ हम जो प्रूव करना शो करना है उसी के हिसाब से हम लिखते जाएंगे। अब इसको जो है दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, क्या जाएगा डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e ऑफ x कोज x प्लस फिर y का डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखें ये क्या बनेगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। ओके, और यहाँ पर हम दोबारा जो है वो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने ई ऑफ एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया, इसी तरह यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो मैं ये एक स्टेप डायरेक्ट लिख दूंगा, ई ऑफ एक्स कोज एक्स, ई ऑफ एक्स और कोज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस कोज एक्स, फिर ई ऑफ एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे ई ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स जो है वो वैसे का वैसे पड़ा रहेगा साथ। ठीक है बेटा, अब जो है मैं इसको कर देता हूँ, बल्कि एक स्टेप आप बढ़ा लें, तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस ई ऑफ एक्स कोज एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। बेटा अब देखें क्या मैं इसकी जगह पे y लिख सकता हूँ, दोबारा क्वेश्चन बन रहा है e ऑफ एक्स साइन एक्स, इसकी जगह पे हम y लिख देते हैं। तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस ई ऑफ एक्स कोज एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए तो हम और डेरिवेटिव तो फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि हम मैक्सिमम सेकंड डेरिवेटिव तक ही जा सकते हैं। ओके, अब ये वैल्यू एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, जो इक्वेशन 2 है वहाँ से हम ई ऑफ एक्स कोज एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इसमें हम पुट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा।
तो मैं बाय इक्वेशन 2 जो है बाय इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखें, ये बनेगा ई ऑफ एक्स कोज एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दें और इसको मैं इक्वेशन चाहे चले 3 कह देता हूँ। इक्वेशन 3 बिकम्स, ओके बेटा, ये बन जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस वाई प्लस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वो वैसे का वैसे आ गया, और इसकी जगह पे ई ऑफ एक्स कोज एक्स की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई लिख दिया। अब इसको सोल्व करें, यानी कि सिंप्लीफाई करें, तो देखें हमारा रिजल्ट बन रहा है, ये आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, इन दोनों को ऐड करें 2 डी वाई बाई डी एक्स, दोनों सेम है, माइनस वाई को ऐड करें माइनस 2y, इन दोनों को उठा के आप इधर ले आएँ, ये बनेगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था, सेम वही रिजल्ट। ठीक है, इसको एक दफ़ा आप देखें तसल्ली से, मैं ज़रा पानी पी लूँ। है देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा, क्वेश्चन 7 की जो स्टेटमेंट है वो है कि जी इफ y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और शो दैट डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाई और इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसमें भी हमने सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, सही है। 2 मिनट जो है ना वो पंखा चला लेते हैं, सही है, साथ साथ आप रहिएगा, थोड़ा सा शोर होगा तो फिर मैं पंखा बंद कर दूंगा। अब देखें जी, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स ई ऑफ ए एक्स और साइन बी एक्स। तो देखिए बेटा, इस पर अब हमने लगाना है प्रोडक्ट रूल, ई ऑफ ए एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स प्लस साइन बी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ ई ऑफ ए एक्स। बातें वही हैं, सही है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम पैटर्न से ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ई ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस बी एक्स, फिर बी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा बी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ बी कोस बी एक्स, ओके, प्लस साइन बी एक्स, और ई ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई ऑफ ए एक्स, और फिर ए एक्स का आपने दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है तो वो आएगा ए। ठीक है जी, ए एक्स जो है इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया तो वो ए आ गया। अब देखें, मैं इसको लिख सकता हूँ बी
ई ऑफ ए एक्स कोस बी एक्स और ए ई ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स और डी वाई बाय डी एक्स बेटा। अब ज़रा गौर करें, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। इसकी जगह पे मैं y लिख सकता हूँ, ई ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स। देखें सेम वैल्यू जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी जगह पे आप y लिखते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा कि जो पिछला क्वेश्चन था वो भी सेम इसी पैटर्न से हुआ था। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी ई ऑफ ए एक्स कोस बी एक्स प्लस ए वाई। तो इसको आप इक्वेशन 2 कहते हैं, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है इसको, ठीक है जी। देखें सॉरी, इक्वेशन 2 जो है वो लिखी रहने देते हैं और इसको करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बेटा बन जाएगा डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। बी बाहर है और डेरिवेटिव ऑफ ई ऑफ ए एक्स कोस बी एक्स और फिर प्लस ए और y का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स बेटा। अब ये क्या बन जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर बी, इस पर जो हमने लगा देना है प्रोडक्ट रूल। ये बनेगा ई ऑफ ए एक्स। अब देखें कोस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन बी एक्स, फिर बी एक्स का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है तो आएगा बी, यानी कि मैं इसका डेरिवेटिव लिख सकता हूँ माइनस बी साइन बी एक्स, ठीक है बेटा, प्लस कोस बी एक्स, फिर ई ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव लें तो ये बनेगा ई ऑफ ए एक्स और ए एक्स का दोबारा डेरिवेटिव भी लेना है ए प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई किया है। अब देखें तो इस b को अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस बी स्केयर ई ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स, ओके, प्लस ए बी ई ऑफ ए एक्स और कोस बी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब आप देखें तो इसकी जगह पे तो मैं दोबारा y लिख दूंगा ना, ये दोबारा हमारा क्वेश्चन बन गया है ई ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स, इसकी जगह पे y लिख दूंगा। अब यहाँ पर ई ऑफ ए एक्स कोस बी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड करूँगा और वो इसमें पुट कर दूंगा। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, इसकी जगह पे आप लिखते हैं पहले y बाई इक्वेशन 1 कह दें, प्लस ए बी ई ऑफ ए एक्स कोस बी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब लिखें आप बाय इक्वेशन 2, इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ। बाय इक्वेशन 2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी ई ऑफ ए एक्स कोस बी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई। ये वाली वैल्यू बेटा इसकी यहाँ पे ये पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन हो गया ये मैं रीज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखें इक्वेशन 3 बिकम्स, ठीक है बेटा, ये बनेगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर वाई प्लस ए, इसकी जगह पे मैंने लिखा ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। अब ए को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ, इसको आप देख ले एक दफ़ा तसल्ली से, ओके। देखिए बेटा ये बन जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स के माइनस
डी स्केयर वाई, ए को अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस ए स्केयर वाई प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई किए जा रहे हैं हम, सही है। आप मुझसे ज़्यादा, कुछ बच्चे सियाने समझदार भी होते हैं, कहते सर जी छोड़ो खुद कर लांगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है जी, देखें अब इन दोनों को करते हैं ऐड और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं। ये आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा 2a डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों में से माइनस जो है ना वो कॉमन लिया, y भी कॉमन लिया, तो माइनस इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाई। ठीक है ना, यानी कि y भी कॉमन लिया, माइनस भी कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में ए स्केयर प्लस बी स्केयर और y को मैंने एंड पे लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक। ओके, अब इन दोनों को उठा के इधर ले आए तो हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, ये रिजल्ट जो है वो हमने शो करना था और वही रिजल्ट हमारा बन गया। ओके, इसको देखें तसल्ली से एक दफ़ा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन 1 पे। बस 2 क्वेश्चन रह गए, मैं चाह रहा हूँ कि इसी वीडियो में ये क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाए। क्वेश्चन देखते हैं जी 8। इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, prove that 1 minus x square y2 minus x y1 minus 2 is equal to 0। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा हमने करना है। ठीक है जी, साथ साथ रहना है आप लोगों ने। ओके, ठीक है जी, देखें ये हमारे पास फंक्शन है, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा, मैक्सिमम इसके हमने 2 डेरिवेटिव लेने हैं, तो लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x का स्क्वायर। यानी कि ये 2 जो है वो इसके साथ कोस की पावर -2 ऐसे नहीं बनाना, ये पावर 2 इसकी बाहर है, अलहदा है। तो मैं इसको लिख लूँगा y1, पहले इस पर पावर रू लगाना है, 2 शुरू में, कोस इनवर्स x की पावर 2 - 1, और फिर उसकी जो बेस है कोस इनवर्स x, उसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो ये बेटा बन जाएगा 2 कोस इनवर्स x, और कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 ओवर 1 माइनस x के अंडर रूट। ठीक है बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y1 इज इक्वल टू -2 कोस इनवर्स x ओवर 1 माइनस x के स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, अब इसको उठा के हम इधर ले आते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास y1 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -2 और कोस इनवर्स x। ठीक है जी, अब इसको करते हैं हम दोबारा डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये बनेगा, यहाँ पे लिखें अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस पर बेटा हमने अब प्रोडक्ट रूल जो है वो दोबारा लगाना है। तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y1 1 माइनस x स्क्वायर, फिर -2 कोई कांस्टेंट है उसको शुरू में रहने दें, और डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x। ओके, घबराना नहीं है भाई,
सही है, क्वेश्चन अभी बस एंड होने वाला है। तो इस पर हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। अब ये मैं रेज करने लगा हूँ क्योंकि जगह कम है, तो इसको एक दफ़ा आप देख लें दोबारा तसल्ली से। सही है जी, ओके। तो देखें जी, देखिए बेटा, इस पर लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। तो ये आ जाएगा y1 डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, और y1 का डेरिवेटिव डी वाई वन बाई डी एक्स माइनस 2, और कोज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ठीक है बेटा, ओके, थकना नहीं है भाई, ओके। और सिंपल हमने प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। ये बन जाएगा बेटा y1, यह आ जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 -1, यानी कि -1/2, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2x, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, और डी वाई वन बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे हम, y2, मल्टीप्लाई करें 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ठीक है, अब आप देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ -xy1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, यह आ जाएगा y2 और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। अब आप 1 माइनस एक्स के स्क्वेयर रूट से सबको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, -xy1 y2 1 माइनस एक्स के स्क्वेयर रूट का होल स्क्वेयर, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका जो लास्ट आंसर है वो बन जाएगा -xy1 प्लस y2 और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। अब इसको थोड़ा अरेंज करके आप लिखें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1, और 2 इधर आके माइनस हो गया, तो यही तो हमने रिजल्ट शो करना था। देखिए ये रिजल्ट अब बन गया हमारे पास, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको देखें एक दफ़ा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। ये बेटा मैं रेज करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, इफ y इज इक्वल टू a cos log of x plus b sin log of x, prove that x square d square y over dx square plus x dy by dx plus y is equal to 0। देखिए बेटा, इसमें भी हमने दो डेरिवेटिव लेने हैं, सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। y इज इक्वल टू a cos log of x प्लस b sin log of x। ठीक है जी, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब करते हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx। ओके, a बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos log of x प्लस b एंड डेरिवेटिव ऑफ sin log of x। ठीक है बेटा, अब देखें cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन, तो यह आ जाएगा a माइनस साइन log of x। ठीक है जी, और log of x का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है, तो यह आ जाएगा 1 ओवर x, क्योंकि cos के एंगल का अपने दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है, और cos का एंगल यहाँ पर log of x है। यह आ जाएगा b साइन का डेरिवेटिव cos log of x, और फिर log of x का दोबारा डेरिवेटिव लें तो 1 ओवर x। यह आ जाएगा माइनस a साइन log of x ओवर x प्लस b
कोस log ऑफ x ओवर x। अब देखिए बेटा इसका एलसीएम लें, ठीक है, एलसीएम लें तो क्या बनेगा ये माइनस ए साइन log ऑफ x प्लस बी कोस log ऑफ x ओवर x, और इधर लेफ्ट साइड पे चल रहा है dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब इस x को उठा के हम इधर ले आते हैं, इसको देख लें एक दफ़ा, ठीक है जी, जागते रहना भाइयों। ओके चलें जी, देखें x को इधर लाएं, x dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन log ऑफ x प्लस बी कोस log ऑफ x, ठीक है बेटा। अब दोबारा डेरिवेटिव लें, तो डेरिवेटिव ऑफ x dy बाई डी एक्स माइनस ए एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन log ऑफ x प्लस बी एंड डेरिवेटिव ऑफ कोस log ऑफ x, ठीक है बेटा। अब देखें तो यहाँ पर हमने लगाना है प्रोडक्ट रूल, इसको मैं एक दफ़ा रेज कर देता हूँ, बल्कि इसकी अभी अब हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर x फिर डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स और फिर x का डेरिवेटिव 1, ओके, माइनस ए साइन का डेरिवेटिव कोस log ऑफ x, और log ऑफ x का आपने दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है 1 ओवर x, ओके, प्लस b कोस का माइनस साइन log ऑफ x, और log ऑफ x का दोबारा डेरिवेटिव लिया 1 ओवर x, ठीक है बेटा। ये बन जाएगा x डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए कोस log ऑफ x ओवर x माइनस बी साइन log ऑफ x ओवर x, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आप एलसीएम भी लें और माइनस भी कॉमन लें, यानी कि आप माइनस 1 ओवर x जो है वो दोनों से कॉमन लें, ये बनेगा x डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 ओवर x, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा a कोस log ऑफ x प्लस b साइन log ऑफ x, ओके। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये b है, देखें y लिख सकता हूँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसकी जगह पे अब हमने y रिप्लेस कर देना है, ठीक है। एक दफ़ा देख लें तसल्ली से आप, ठीक है जी, कर दें अरेज, कहते हो तो कर दें अरेज, ओके जी, कर देने जी रेज। देखिए बेटा ये आ जाएगा आपके पास x डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 ओवर x और y, इसकी जगह पे आप y रिप्लेस कर दें। अब आप x से जो है ना सबको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, यानी कि एक दफ़ा मैं ऐसे लिख लेता हूँ x डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स, ठीक है जी। अब x से सबको मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा ये x स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। जब x से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये x कैंसिल हो गया। अब इसको उठा के हम इधर लाते हैं और जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है वो बन गया डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था, देख लें तसल्ली से। लो जी, तो यहाँ तक बेटा हमारी ये जो एक्सरसाइज है 2.7 वो कंप्लीट होती है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो भी आपने देखनी है, टाइम मिला या एग्जांपल्स पर भी वीडियोस में बनाऊंगा इंशाल्लाह, सही है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम हो लाजमी बताएं, सही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
दुआ में याद रखें, ठीक है। और दुआ करें कि ये कोरोना वायरस वाली जो मर्ज़ है वो जल्दी ख़त्म हो और अल्लाह ताला की ये जो सख्ती है हम पे वो दूर हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें राय नूर को। अल्लाह हाफिज़।